हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, गला प्रेसिशन इंजीनियरिंग लिमिटेड गाइस, जिस आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन 2 दिन में कितना था, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना लास्ट डे है, तो फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 2 सितंबर को ओपन हुआ था और 4 सितंबर को क्लोज किया जा रहा है आज के दिन। 167.93 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ, जिसमें से 135.34 करोड़ का फ्रेश इशू 26 लाख शेयर्स का इशू कर रहा है। अलॉटमेंट और ऑफर फॉर सेल 32.59 करोड़ का 6 लाख शेयर्स का इशू कर रही है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 5 सितंबर का, 9 सितंबर का लिस्टिंग डेट है। बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। 503 टू 529 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 28 शेयर्स की लॉट साइज। पीएल कैपिटल मार्केट्स लीड मैनेजर, लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार है। और प्रोमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्री इशू 74.56% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। एंकर इन्वेस्टर से 50.29 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। और सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो कंपनी में QIB से 5.06 टाइम्स का ओवर सब्सक्राइब है, लेकिन HNI से 133.09 टाइम्स। गैस यहाँ पे HNI तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया गया 2 दिन में, और रिटेल में 44.55 टाइम्स का, इसमें भी ओवर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। एम्प्लॉइज में गाइस तो बहुत ही रिकॉर्ड ब्रेक सब्सक्राइब है। अगर एम्प्लॉइज कैटेगरी को सिर्फ देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। 120 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। टोटल है 52.41 टाइम्स का स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। वहीं अगर हम जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी ट्रेंड कर रहा है 230 रुपीज़ का, जिसके अकॉर्डिंग 43% के बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रहा है। मतलब कंपनी जो लिस्टिंग दे रही है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग दे रही है। और अगर बिजनेस की बात करें तो फेब 2009 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। और ये प्रेसिजन कंपोनेंट्स जैसे डिस्क एंड स्ट्रिप स्प्रिंग्स, कॉयल एंड स्पाइरल स्प्रिंग्स और स्पेशल फास्टिंग सॉल्यूशन, मतलब कि DSS, CSS और SFS, ये 3 तरह की प्रेसिजन कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चर करती है। और ये जो प्रोडक्ट है, इंडियन प्रोडक्ट, इसको सप्लाई करता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को, सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि फॉरेन में भी। प्रोडक्ट्स ज़्यादातर यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिकल, ऑफ हाईवे इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और जनरल इंजीनियरिंग एज वेल एज मोबिलिटी सेगमेंट जैसे ऑटोमोटिव और रेलवे, इन सभी सेक्टर्स में जो है सो प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है। कंपनी मेनली टेक्निकल स्प्रिंग्स और हाई टेंसिल फास्टनर्स जो है सो सप्लाई करता है अलग अलग कंट्रीज़ के कस्टमर्स को, जैसे जिसमें जर्मनी, डेनमार्क, चाइना, इटली, ब्राज़ील, USA, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, और जिसके कारण OEM के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन में एक क्रूशियल लिंक जो है सो बनाता है। और कंपनी का बिजनेस प्राइमरी 2 डिवीज़न में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है स्प्रिंग टेक्नोलॉजी डिवीज़न, जो कि DSS मैन्युफैक्चर करता है, इसमें इंक्लूड है वेज लॉक वॉशर्स और CSS। और सेकेंड है SFS, जिसमें कंपनी एंकर बोल्ट्स का, स्टड्स का, नट्स का प्रोड्यूस कर रही है। फिर यहाँ पे 30 मार्च के अकॉर्डिंग की बात करें तो 175 से भी ज़्यादा कस्टमर्स कंपनी सर्व कर चुका है 25 से ज़्यादा कंट्रीज़ में। और ये कंट्रीज़ मैंने ऑलरेडी बताया कहाँ कहाँ पे जो कंपनी सेल करता है। और 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वाडा डिस्ट्रिक्ट, पालघर, महाराष्ट्र में। और ये जो कैपेबिलिटी है डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के डिज़ाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चरिंग में। और एडिशनली कंपनी के ऑब्जेक्टिव में भी गाइस बताया गया, एडिशनली कंपनी एक नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करना चाह रही है वल्लम वडागल सिपकॉट श्री पेरुम्बदूर तमिलनाडु में। और इसके लिए भी गाइस फंडिंग चाहती है, इसका सेटअप कर रही है, करने जा रही है। और इसका भी जैसे फंडिंग चाहती है सेटअप करने के लिए, ये भी ऑब्जेक्टिव है। और इस ये जो है सेटअप करेगी, जिसके द्वारा हाई टेंसिल फास्टनर्स का डेवलप करेगी, और जिससे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में नए प्रोडक्ट्स को ऐड करके, जैसे बोल्ट्स का ऐड करके जो है सो एक्सपैंड करेगी, एक्सपैंड किया जाएगा इसका बिजनेस को। और 30 जून के अकॉर्डिंग 294 परमानेंट एम्प्लॉइज़ थे, जिसमें 398 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़। और परमानेंट एम्प्लॉइज़ में अगर बात करेंगे तो जिसमें इंक्लूड है मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स 182, 19 एम्प्लॉइज़, स्टोर्स एंड लॉजिस्टिक्स के लिए 19 एम्प्लॉइज़, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए 14 है, टूल रूम एंड डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस के लिए 22 एम्प्लॉइज़ है, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। फिनेंशियल की बात करेंगे तो 22 में 148 करोड़ का रेवेन्यू, 6.6 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 167.08 करोड़ का रेवेन्यू, प्रॉफिट है 24.2 करोड़ का। 24 में 204.3 करोड़ का रेवेन्यू, 22.3 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल देखा जाए टॉप लाइन में तो इंक्रीज किया ही है, लेकिन बॉटम लाइन में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ किया। और बॉटम लाइन में ग्रोथ होने का प्रॉफिट इस बार देखा जाए तो 24 में बॉटम लाइन थोड़ा डाउन हुआ, 24 में प्रॉफिट डाउन हुआ। और इसका सबसे बड़ा रीजन है डाउन होने का, तो गाइस ये रीजन क्योंकि 23 में एक्सेप्शनल आइटम्स से कंपनी को गेन हुआ था, इनकम हुआ था, जिसके कारण कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं हुआ, इसके कारण प्रॉफिट में इस बार डाउन गया 24 में। और अगर हम बात करें इस कंपनी का स्ट्रेंथ का, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ का, तो वेल एस्टैब्लिश्ड मैन्युफैक्चरर है, प्रेसिशन इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस का डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के साथ मल्टीपल यूजर इंडस्ट्री के लिए स्ट्रॉन्ग लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप बना रखा है लगभग 15 ईयर्स का।
इंडिया ही नहीं बल्कि ग्लोबल OEM के साथ और टीयर 1 कस्टमर्स के साथ। कंपनी वेल इक्विप्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, इन हाउस डिज़ाइन और अदर कैपेबिलिटीज़ के साथ, जैसे जिसमें स्केल, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस ऑफर कर रहा है। कंपनी एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम सपोर्ट किया जा रहा है लार्ज डाइवर्स स्किल्ड वर्कफोर्स के द्वारा। ट्रैक रिकॉर्ड भी इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंसिस्टेंट फिनेंशियल परफॉर्मेंस, फिनेंशियल ग्रोथ अगर देखिए कंसिस्टेंट फिनेंशियल ग्रोथ का जो इनकॉर्पोरेशन से भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छी देखने को मिला है। परफॉर्मेंस भी कैरेक्टराइज किया गया है ऑपरेशनल एफिशिएंसी और हाई रिपीट बिजनेस के कारण। और कंपनी जो सर्टिफाई किया गया एज अ ग्रेट वर्क प्लेस मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन का, ये जो सर्टिफाई किया गया ये ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट इंडिया के द्वारा, और ये सर्टिफिकेट वैलिड होगा नवंबर 23 से नवंबर 24 तक। ये एक बहुत ही पॉजिटिव एडवांटेज है। वही अगर हम बात करेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो का 0.53 टाइम्स का है, और प्रॉफिट मार्जिन 11.89% का, जो कि एक अच्छी मेंटेन कर रखी है। और अगर हम बात करेंगे इस कंपनी का कंपैरिजन का कंपटीटर को, तो हर्षा इंजीनियर्स, SKF इंडिया, सुदर्शन फास्टनर्स, रोलेक्स रिक्स, स्टर्लिंग टूल्स और रत्नवीर प्रिसिजन इंजीनियरिंग, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है गाइज, और बहुत अच्छी परफॉर्म करी है। जितने भी कॉम्पिटिटर है गाइज बहुत अच्छी परफॉर्म कर रहा है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव फैसिलिटी का सेटअप करना चाहिए, जो मैंने अभी ऑलरेडी बताया था, हाई टेंसिल फास्टनर्स और हेक्स बोल्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग के लिए। कैपेक्स रिफंडिंग चाहती है वाडा पालघर महाराष्ट्र की जो फैसिलिटी है उसके इक्विपमेंट प्लांट मशीनरी के परचेज के लिए। लोन है जिसका पेमेंट करना चाहता है, जनरल कॉर्प पर्पज के लिए आईपीओ लाया गया। मेनली कंपनी जो है ना, अगर हम बात करेंगे तो यार एक बहुत अच्छी ग्रोथ है, टॉप एंड बॉटम लाइंस में और कंपनी का 24 के अर्निंग अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखा गया। आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ही रेयर होंगे, लेकिन जिनको अलॉटमेंट को बहुत अच्छी लकी होंगे गाइस, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब भी किया जा रहा है, इसलिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। चाहे किसी भी मोड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी होप के लिए, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।